नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीजी व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि सीजी व्यापम की जितनी भी अलग अलग परीक्षाएं हुई है, पटवारी की परीक्षा हो, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा हो, आरआई की हो, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को मैंने संग्रहित किया है, वो भी परीक्षा के आधार पर। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग पटवारी परीक्षा वर्ष 2016 में जो हुआ था पटवारी का परीक्षा, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। और ये जितनी भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी प्रश्न है अभी आने वाले सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी जो है आ गया है, नोटिफिकेशन डल गया है, तो उसमें जो है 30 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर आधारित होंगे। तो आपको जो है पुराने क्वेश्चंस पेपर, मतलब कि पुराने परीक्षाओं में कंप्यूटर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पुराने क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि भाई सीजी जो हॉस्टल वार्डन है उसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको 50% क्वेश्चन सही बनाने जरूरी है। मतलब कि 30 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी आगे के चीज़ें आपकी चेक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो सीरीज को देखिएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एफटीपी का उपयोग होता है। एफटीपी इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, तो स जो है इसका उत्तर होगा। ठीक, स इसका आंसर होगा। तो यहां पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो कंप्यूटर को पढ़ाया नहीं है, फिर आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने कंप्यूटर नहीं करवाया है, बट काफ़ी सारे बच्चे जो है क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे, तो उनके फरमाइश पर मैं लेकर के आया हूं। ठीक, बाकी आप चाहो तो आप YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं, या आपके पास जो बुक है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियम प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता। यहां पर अपने आप होना था, अपने शब्द छूट गया है। तो इनमें से कौन सा मैलिशियम प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, मतलब खुद ब खुद कॉपी नहीं करता है। तो जो वायरस वगैरह खुद कॉपी कर लेते हैं ना, तो यहां से जो ट्रोजन हॉर्स है ये जो है अपने आप नकल नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। मल्टीमीडिया जो हम लोग वीडियो, फोटो ये सब देखते हैं ना, वो सब मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए, मतलब एक कंप्यूटर में जो मल्टीमीडिया चलता है ना, तो उसके लिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इनमें से क्या मतलब उतना जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये आपने बताना है। तो यहां पर अब आप लोग देखिएगा कि भाई सीपीयू का तेज होना बहुत जरूरी है। ठीक, तब तो आप जो मल्टीमीडिया है, मतलब कि कोई वीडियो है, फोटो है, उसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपका सीपीयू जो है तेज होना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है छोटी स्टोरेज डिवाइस, भाई स्टोरेज डिवाइस बड़ी होनी चाहिए ना, तब तो वीडियो आप सेव करोगे। तो ये वाला जो है अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बड़ी मैन मेमोरी, तो भाई मेमोरी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ग्राफिक टर्मिनल होना चाहिए, तब तो आप मल्टीमीडिया पर काम कर पाएंगे ना। ठीक, तो ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है, एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन, ठीक, एक्सटेंशन होना था ये। तो एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। तो देखो एमपीजी, आप लोग जैसे कि कोई इमेज देखते हैं, इमेज का जो नाम होता है ना, उसके नाम के आखिर में क्या लिखा हुआ होता है, जेपीजी लिखा हुआ होता है ना, जेपीजी लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का
फाइल एक्सटेंशन है, मतलब जो जेपीजी है वो इमेज फोटो उनके फाइल एक्सटेंशन है, मतलब कि जहां पर भी जेपीजी लगा है समझ जाओ कि वो फोटो होगा। तो एमपीजी कहां लगा हुआ होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मतलब अपने दिमाग पे जोर डालिए। तो भाई वीडियो के नेम के आखिर में एमपीजी लगा हुआ होता है ना, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक स्टोरेज लोकेशन, ठीक, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग बोला जाता है ना, ठीक, राइटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइटिंग बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो भाई इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो इसका आंसर है जो सीडी रोम है ये भी उस टाइप का है, डीवीडी रोम भी वैसे ही है, हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो भाई मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति किसमें है, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिएगा। हालांकि क्लास जो है लाइव नहीं चल रही है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डेटा एक्सेस करने की गति किसकी सबसे, मतलब क्या बोलना चाहिए, डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, आंसर हो जाएगा आपका द। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्च इंजन है। भाई सर्च इंजन, इंजन आप लोग जैसे जानते होंगे मोटर बाइक्स में, मतलब जो भी मोटर होते हैं ना, कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, हवाई जहाज हो और रेल हो, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें इंजन लगाया जाता है ना, जिससे कि वो चलता है। तो भाई कंप्यूटर में इंजन का क्या काम है, तो पूछ रहा है सर्च इंजन। सर्च का मतलब होता है खोजना। तो भाई ऐसा कौन सा खोज इंजन है ये आपको बताना है, ठीक। तो भाई सर्च इंजन अब एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, ठीक। जैसे गूगल, वो क्या है, एक सर्च इंजन है। तो गूगल का काम क्या है, वो वर्ल्ड वाइड वेब, जो www है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें दस्तावेजों की खोज करता है। जैसे कि आपको मान लो हॉस्टल वार्डन के बारे में पता करना है, तो आप लोग जो गूगल में सर्च करोगे हॉस्टल वार्डन, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है आपको विभिन्न वेबसाइटों तक पहुंचाएगा, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब, जो www फलाना फलाना डॉट ये लिखा हुआ होता है ना, ठीक। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। उसका काम क्या है, आपने नहीं, आपको जो चाहिए, ठीक, आपको वहां तक पहुंचाना, आपको विभिन्न वेबसाइट दिखा देगा, भाई देख लो इनमें से आपको क्या चाहिए, इस टाइप से। जैसे कि रेलवे व्यक्ति को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है ना, गंतव्य में, तो वैसे ही गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि आपको जो जानकारी चाहिए वहां तक पहुंचाता है, या फिर आपको आपकी जानकारी खोजने में मदद करता है। नहीं तो अगर गूगल ना हो तो आपको क्या करना होगा, जो वेबसाइट है उसका पूरा एड्रेस आपको डालना होगा, तब जाकर के आप वहां पहुंच पाओगे, ठीक। तो ध्यान रखोगे इस चीज को। और भी जो सर्च इंजन है उनके नाम आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का कौन सा आधारभूत कार्य नहीं है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कॉपी करना। टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, ठीक। ये जितने भी आंसर है मैं व्यापम ने जो आंसर लिया था उसके आधार पर बता रहा हूं, ठीक। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, ठीक। जो आउटपुट डिवाइस है ना उसका समूह है कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक, समूह है। तो यहां पर देखो तो आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये जो है आउटपुट डिवाइसों का क्या बोलना चाहिए, समूह है। वैसे जो स्कैनर है वो, अच्छा, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखना। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से हम कोई भी चीज स्कैन करते हैं ना, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक। इनपुट आउटपुट होता है ना, कंप्यूटर का बेसिक रूल है कि कंप्यूटर में हम कोई चीज इनपुट करेंगे, फिर वो जो है उस चीज को प्रोसेस करेगा और फिर हमें उसका आउटपुट देगा, ठीक। तो स्कैनर से किसी फोटो को, किसी इमेज को, किसी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करेंगे, फिर कंप्यूटर में उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, हमको जो भी करना है। उसके बाद प्रिंटर से उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर जो हमको दिखाएगा, तो ये भी जो है आउटपुट है, ठीक। उसके बाद कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से भी हम लोग इनपुट देते हैं ना। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक।
कोई भी डाटा भरना है तो माउस की हम लोग मदद लेते हैं। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये जो है आउटपुट डिवाइसों का संग्रह है। अगला दिया है एक निर्गम मतलब आउटपुट। ठीक, एक आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसी हिंदी भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह की हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने मतलब पढ़ लिया है प्रिंटर तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है, मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित करता है। तो आंसर होगा लेजर प्रिंटर। ठीक, लेजर प्रिंटर के रूप में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। लाइन प्रिंटर के ग्रुप, तो लाइन प्रिंटर के ग्रुप कौन से हैं आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है वह प्रिंटर पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। वह प्रिंटर पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखिएगा जो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, ओपन सोलारिस ये भी है, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक, बाकी मेरा मकसद ये है कि आप लोगों तक मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ, बाकी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ठीक, तो इनमें से कौन से सही हैं। तो देखो उबुंटू, स्यूज है। ठीक, स्यूज, मैंड्रिवा, तो यहां पर आंसर लिया गया है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं A2 A4 इंगित करता है। अब देखो A2 A4 भाई ये किस में यूज किया जाता है। A2 A4 तो एक्सेल में प्रयुक्त किया जाता है ना। A2 A4 तो इस टाइप का एक्सेल में होता है A1 A2 A3 B2 B4 इस टाइप से। ठीक, तो ये क्या दर्शाता है, तो एक्सेल में सेल होते हैं ना, ऐसे होता है एक्सेल, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, ये ऊपर में तो बाकी सारा चीज होगा, ठीक है ना, मीनू शॉर्टकट वगैरह। उसके बाद क्या होगा, इधर कुछ होगा, ABCD लिखा हुआ होगा, 1 2 लिखा हुआ होगा, या फिर ABC लिखा हुआ होगा, इधर भी लिखा हुआ होगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है ना, सेल्स, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, सेल्स। कॉलम एंड ड्रॉ भी इनको बोला जाता है, जो एक जो पर्टिकुलर बॉक्स है ना, इसको सेल बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ABCD लिखा है, यहाँ पर भी ABCD लिखा है, सॉरी एक तरफ जो है ABC लिखा रहेगा, एक तरफ जो है अंक लिखा हुआ होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर इस सेल को अगर हम लोग पहुंचानेंगे तो ABC, ये C हो गया, और इधर 1 2 3 ऐसे, तो C3 ऐसे टाइप से नाम से जाना जाएगा। इसका आंसर होगा सेल A2 से सेल A4 तक। ठीक, सेल A2 से A4 तक को दर्शा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। तो शॉर्टकट कीज आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब पैराग्राफ चेंज करने के लिए या पैराग्राफ बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, तो ये आपको बताना है Ctrl+M। क्या यूज होता है, Ctrl+M। अगला दिया है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, तो भाई ये होती है ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन किया जाता है ना, या सीधा सीधा देखो अंग्रेजी में वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेशन बोला जाता है, तो वहीं से आंसर ले लोगे। निम्न में से कौन एक एड्रेस हर रोज नहीं बदलता। निम्न में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता। ठीक, तो इसका आंसर होगा स्टैटिक IP। ठीक, तो भाई
20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में पटवारी भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक, तो हॉस्टल वार्डन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो श्रृंखला रोज आएगी, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मानता हूँ काफ़ी सारी खामियां रही होंगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो जो है फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहा हूँ। तो जो भी कमियां रही हो, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई किसी फैक्ट को गलत बताया है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।